नमस्कार। रागिनीज न्यूट्री किचनेट में मैं राजवर्धन आपका स्वागत करता हूं। आज मैं रागिनी के आग्रह पर एक डिश बना रहा हूं जिसका नाम है स्टफ्ड पराठा 3 in 1। स्टफिंग से तो आप समझते ही हैं, वो 3 in 1 इसलिए है क्योंकि इसमें हम 3 लेयर बनाएंगे पराठे की, जिसमें एक लेयर में आलू का मसाला, दूसरी लेयर में गोभी का मसाला और तीसरी लेयर में मटर का मसाला होगा। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। स्टफ्ड पराठा 3 in 1 बनाने के लिए हमने 2 उबले हुए आलू लिए थे। इनको हमने छोटे छोटे टुकड़े कर कर काट लिया है और छोटे गोभी का आधा फूल लिया था, उसको हमने ग्रेट कर लिया है। और ये मटर 1 बॉल ली थी, इसको हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। अब इनको हम भून लेंगे, मसाला तैयार करने के लिए भून लेंगे। इसमें मैं 1 टेबल स्पून देसी घी डाल रहा हूं। आप चाहें तो तेल या मक्खन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 चुटकी हींग, ये हींग मेरी बहुत स्पेशल है, ये बाजार वाली पाउडर वाली हींग नहीं है, सॉलिड लाकर इसको हम घर पर पीसते हैं। जीरा आधा टीस्पून है, इसको हम तड़कने देते हैं। ये अच्छी तरह से तड़क गया है। अब इसमें ये छोटे छोटे कटे हुए उबले हुए आलू डाल देते हैं। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। आंच को थोड़ा धीमी कर देते हैं। इसमें अब नमक डालेंगे हम। वन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून दरदरी पिसी हुई सौंफ, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून। इसको मैं हाथ से मसल कर डाल रहा हूं। ये सिक्का जीरा, 1/2 टीस्पून अनारदाना, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून दो 4 हरी मिर्च के टुकड़े कटे हुए, थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ और थोड़ा सा ही हरा धनिया। इनको अब हम मिक्स कर लेते हैं और ये टुकड़े हैं आलू के, इनको मैश कर लेते हैं पलटे से ही। हाथ से मैश करने पर आलू एकदम लुगदी की फॉर्म में हो जाते हैं।
लेकिन इससे आलू खिला खिला रहता है, आलू का मसाला। अब इसमें स्वाद को बैलेंस करने के लिए आधा टीस्पून मैंने चीनी डाली है। इस आलू को हम लकड़ी के पलटे से दबा दबा कर मैश कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मसाला अब बनकर तैयार हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। इस मसाले को मैंने अब एक बॉल में शिफ्ट कर दिया है। अब गोभी के मसाले को तैयार कर लेते हैं। इसमें भी मैं 1 टेबल स्पून देसी घी डाल रहा हूँ। एक चुटकी हींग, आधा टीस्पून जीरा, दरदरी पिसी हुई सौंफ, आधा टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून। इसको मैं हाथ से मसल कर डाल रहा हूँ। इन दोनों को हम चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, जैसा हमने आलू के मसाले में किया था। अब इसमें हम ग्रेट की हुई गोभी डाल देते हैं। फ्लेम मैंने थोड़ी कम की है ताकि मैं मसाले मिला सकूं। इसमें मैं आधा टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब साथ में दूसरे मसाले, अनारदाना आधा टीस्पून, अमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून, सिका जीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला 1/4 टीस्पून, थोड़ा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च के टुकड़े और ग्रेट किया हुआ अदरक, ये भी मैंने डाल दिया है। अब इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये भी अब तैयार हो गया है। इसको मैं अब एक बोल में शिफ्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मटर वाला मसाला भी तैयार कर लेंगे।
मटर के मसाले के लिए कढ़ाई में मैं 1 टेबल स्पून देसी घी डाल रहा हूँ, 1 चुटकी हींग, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, दरदरी पिसी सौंफ, आधा टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून जिसको मैं हाथ से मसल कर डाल रहा हूँ। अब इसमें मैं ये मटर जिसको मैंने दरदरा पीस लिया था उसे डाल रहा हूँ। इसमें नमक डाल रहा हूँ 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब ये दूसरे मसाले डाल रहा हूँ। अनारदाना 1/4 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून, सिका जीरा आधा टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक थोड़ा सा, 4-5 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। ये भी अब तैयार हो गया है। इसे अब हम बॉल में शिफ्ट कर देते हैं। अब तवे को गैस पे चढ़ा देते हैं और इसकी ग्रीजिंग कर लेते हैं। ब्रश लाना मैं भूल गया था, अभी रागिनी से मंगाया है मैंने। अब ये एक लोई लेंगे, ये रोटी से थोड़ी बड़ी लोई ली है हमने, क्योंकि इसमें स्टफिंग भरी जाएगी तो इसको थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा हमें। ये मान लीजिएगा कि रोटी से 1.5 गुना है ये लोई। पलोतन लगाकर अब इसको बेल लेते हैं। अब इस पर थोड़ा थोड़ा घी फैला देंगे। जो रोटी बनी है उसके ऊपर आप चाहें तो तेल या मक्खन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आलू का मसाला लेंगे और इसके 1/4 पोर्शन पर हम इसको फैला देंगे। थोड़ा ज़्यादा आ गया था मसाला, इसको चारों तरफ से बराबर से फैला देंगे ताकि मोटाई एक हो जाए। और
1/4 पोर्शन पर गोभी का मसाला फैला देंगे। अब इसको हम एक फोल्ड दे देंगे और बिल्कुल धीरे धीरे इसको दबाएंगे। और इस पोर्शन पर भी हम एक घी की लेयर लगा देंगे। घी की लेयर लगाने से पराठा फूल भी जाता है और क्रिस्पी भी बनता है। अब इसके आधे हिस्से पर हम मटर का मसाला फैला देंगे। और इसको भी फिर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये 3 लेयर तैयार हो गई है। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमें बेलना होगा क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट हो चुका है। मसाला बाहर निकलने के भी चांसेस होते हैं, तो बहुत ही हल्के हाथ से हमें बेलना होगा पलोतन लगाकर। थोड़ा सा आलू का टुकड़ा बाहर निकल गया है, इसको हम रिपेयर करने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमारा गर्म हो चुका है, इसको अब हम तवे पे डाल देते हैं और हल्की हल्की आंच पर सिकने देते हैं। इस बीच हम दूसरे पराठे को भी बनाने की तैयारी करते हैं। रागिनी ब्रश लेकर आ गई थी, तब इसको हम प्रयोग में ले रहे हैं और पूरी रोटी पर अब घी की एक लेयर लगा देते हैं। अब सबसे पहले आलू का मसाला 1/4 पोर्शन पर लगाएंगे। अब इसको भी हम हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अब इसको भी हम जो तवे पे पराठा है इसको पलट देते हैं। इस पर हल्के हाथों से घी लगाते हैं। और बिल्कुल सधे हुए हाथों से इसको पलटते हैं। वो टूटा हुआ पोर्शन वापस निकल गया, कोई बात नहीं। दूसरे हिस्से पर भी घी लगा देते हैं।
अभी पराठा सेकने से इसको हल्के हल्के हाथों से दबाते हैं। ताकि ये अच्छी तरह से सब तरफ से सिक जाए। गैस की फ्लेम मैंने लो मीडियम की हुई है। अब मैंने एकदम कम कर दी है गैस की फ्लेम। अब इसको पलट लेते हैं। देखिए कितना सुंदर सिका है ये। पराठा सेकने से फिर दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हैं। थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा देते हैं। बहुत ही भीनी भीनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है अब ये सिक गया है। हाँ, इसको मैं सीधा थाली में शिफ्ट कर देता हूँ। दूसरा पराठा भी सिकने के लिए तवे पर डाल देता हूँ। पलट देता हूँ। सिक चुका है एक तरफ से। अब घी डाल देता हूँ, फैला देता हूँ इसके चारों तरफ। पलट कर फिर दूसरे हिस्से पर भी घी लगा देते हैं। ये अच्छी तरह से सिक गया है। हाँ, थोड़ी सी कसर है। गैस बंद कर देता हूँ और इसको सीधा थाली में शिफ्ट कर देता हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको सर्विस के हिसाब से तैयार करते हैं। इसको खाने के लिए हमने टमाटर की मीठी चटनी ली है, हरे धनिया की चटनी ली है, ये मैंने हरे धनिया की चटनी रख दी, टमाटर की मीठी चटनी और ये मिर्च के टिपोरे। इस मिर्च के टिपोरे बनाने की रेसिपी हमने राजस्थानी माँ थाली में बताई है, जिसे आप ऊपर के आई बटन को दबाएंगे तो मिल जाएगी। ये मिर्च के टिपोरे, इसके साथ भी ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।
प्याज के छल्ले गोल गोल कटे हुए, एक हरी मिर्च, आधा कटा हुआ नींबू, और लास्ट नॉट द लीस्ट 1 टेबल स्पून मक्खन मार के ये पराठा तैयार है। इसको खाने का आनंद लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।